देश और दुनिया के तमाम करंट अफेयर्स टॉपिक्स के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। कम समय में कम शब्दों में सीधा मुद्दे की बात, काम की खबर। आइए देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। SCO सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और बांध बना रहा चीन, भारत के पूर्वी राज्यों को खतरा। दुनिया में सबसे खराब हवा दिल्ली की, टॉप 10 में भारत के 2 शहर। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की जीत, फिर बना सकती है सरकार। भारत ने चीन रूस पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी, शुल्क 31 दिसंबर तक बढ़ा। KSG न्यूज फ्लैश में देखिए देश और दुनिया के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स। KSG न्यूज फैक्ट्स में देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। जानिए क्या है खास। मंगल पर उम्मीद से कहीं ज्यादा पहले से मौजूद था पानी, जानिए क्या है इसके मायने। IIT मद्रास के मल्टी पॉइंट टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर में क्या है खास। भारत की साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानिए सब कुछ। इतिहास में क्यों खास है 10 नवंबर की तारीख, देखिए डे इन हिस्ट्री। 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। कोरोना वैक्सीन पर सबकी निगाहें, जानिए भारत की भूमिका क्यों रहेगी खास, देखिए KSG स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप KSG इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आराम से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। KSGindia.com विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, खुद को रजिस्टर करें और हिस्सा बनें KSG इंडिया टॉपर्स टीम का। देश और दुनिया के तमाम अखबारों, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज की उन खबरों को हमने फिल्टर किया, शॉर्टलिस्ट किया, कंपाइल किया है आपके एग्जाम और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास है ये सेगमेंट KSG न्यूज स्कैन। LAC पर तनाव के बीच पहली बार SCO की बैठक में आमने सामने मोदी और शी जिनपिंग, इमरान खान भी शामिल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महीनों से जारी तनाव के बीच पहली बार पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 नवंबर को एक मंच पर। दोनों नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 20वीं बैठक में शिरकत की। इसमें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी भाग ले रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मंगोलिया ऑब्जर्वर के रूप में संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की डायलॉग पार्टनर के रूप में SCO के सदस्य हैं। इस बैठक का फोकस है सुरक्षा, आतंक रोधी कार्रवाई, आर्थिक और मानवीय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। अफगानिस्तान और मध्य पूर्व की स्थिति के साथ साथ शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दे भी मुख्य हैं। भारत को 2005 में SCO का ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया था और जून 2017 में भारत इस समिट का पूर्ण सदस्य बना। चीन लगातार भारतीय सीमा के पास सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास एयरबेस और रेल नेटवर्क के विस्तार के बाद अब जिनपिंग प्रशासन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए बांध बनाने में जुट गया है, जिसे चीन में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये बांध चीन के सबसे बड़े 3 जॉर्ज डैम के बराबर होगा, यानी इसकी ऊंचाई करीब 181 मीटर और लंबाई करीब 2.33 किलोमीटर के आसपास होगी। चीन की सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना चुका है। इन बांधों और प्रोजेक्ट्स की वजह से नदी के बहाव में असामान्य बदलाव आए हैं। बारिश के दिनों में इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को उठाना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्य बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। चीन की सरकार शुरू से ही तिब्बत को अपने बिजली उत्पादन का एक बड़ा क्षेत्र मानती है। चीन में मौजूद कुल नदियों का 1/4 हिस्सा इसी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में चीन की नजर यहाँ की नदियों के पानी का भरपूर उपयोग करने पर केंद्रित है। वह बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों के प्रवाह तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा चीन इस नदी के पानी को अपने सूखे और वीरान पड़े इलाके को सींचने में भी उपयोग कर रहा है। अब बात दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है। लाइव ग्लोबल पॉल्यूशन बताने वाली वेबसाइट IQ एयर के मुताबिक दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली टॉप पर है और दूसरे पर है लाहौर। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत का एक और शहर मुंबई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोजाना कोविड-19 के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं
और इसमें 13% बढ़ोतरी वायु प्रदूषण के कारण मानी जा रही है। आईएमए ने कहा है कि N95 मास्क और एयर प्यूरिफायर पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकते। अब बात म्यांमार के चुनाव की, जिसमें आंग सान सू की को बहुमत के आसार दिख रहे हैं। मंगलवार को म्यांमार केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि म्यांमार की सत्तारूढ़ NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष आंग सान सू की ने हाल ही में हुए आम चुनावों में अगले संसद के लिए निचले सदन की प्रतिनिधि सभा में एक सीट जीत ली है। म्यांमार की वर्तमान स्टेट काउंसलर सू की ने यांगून के काबुमू निर्वाचन क्षेत्र में यूनियन बेटरमेंट पार्टी, यूनाइटेड नेशनलिस्ट लीग फॉर डेमोक्रेसी, फालोन स्वाद डेमोक्रेटिक पार्टी संघ, सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबला किया था। 75 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सू की ने साल 2012 के उपचुनाव और 2015 के आम चुनावों में काबुमू टाउनशिप के निचले सदन की एक सीट पर चुनाव लड़ा था। म्यांमार के संघीय निर्वाचन आयोग ने इससे पहले कहा था कि सभी नतीजों के आने में एक हफ्ते का समय लगेगा और गत रात 8 बजे तक 642 सदस्यीय संसद के लिए चुनाव में महज 9 विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है, जिनमें से सभी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रत्याशी हैं। भारत के राजस्व विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि भारत ने चीन और रूस से रबर अनुप्रयोगों में इस्तेमाल होने वाले कार्बन डंपिंग शुल्क को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। पहली बार एंटी डंपिंग ड्यूटी नवंबर 2015 में तब लगाई गई थी जब व्यापार निदेशालय के जनरल ने पाया था कि आयात स्थानीय उद्योग के लिए खराब है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिजीम के मुताबिक एंटी डंपिंग ड्यूटी स्वीकार्य है। भारत और वियतनाम जिनेवा आधारित संगठन के सदस्य हैं जो ग्लोबल ट्रेड नॉर्म से संबंधित है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखना है। आइए फटाफट फॉरवर्ड में देखते हैं देश और दुनिया के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स, हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है KSG न्यूज फ्लैशेस। 15,000 लोगों को रोजगार, 2 लाख किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। 443 करोड़ रुपए वाली कोल्ड चेन योजना के 21 प्रोजेक्ट्स और 189 करोड़ रुपए अनुदान वाली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना को केंद्र की मंजूरी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों, उपभोक्ताओं और युवाओं के लिए योजना फायदेमंद हो सकती है। अब पूरे आंध्र प्रदेश में मुफ्त YSR आरोग्यश्री। इस कार्यक्रम के चलते किसी भी रोगी का अस्पताल बिल 1,000 रुपए से अधिक आने पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कर्नाटक ने ग्लोबल इनोवेशन अलायंस देशों के साथ MOU साइन किया, राज्य के टैलेंट को मिलेगा बढ़ावा। पंजाब ने भी रद्द की CBI को दी गई सामान्य सहमति। CBI को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने के लिए पंजाब सरकार से अब अनुमति लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और छत्तीसगढ़ CBI को दी गई सामान्य सहमति पहले ही वापस ले चुके हैं। LAC पर तनाव के बावजूद भारत से चीन को लोहे और इस्पात के निर्यात में उछाल। अप्रैल से अगस्त तक $1.86 बिलियन का कारोबार। इस वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में भारत से चीन को होने वाला लोहे और इस्पात का कुल निर्यात 2019-20 वित्त वर्ष के कुल निर्यात के 3 गुना से भी अधिक था। ठंड के मौसम में पहुंच के लिए डोकलाम में सुरंगों का निर्माण कर रहा चीन। डोकलाम प्लाटू ठंड के महीनों के दौरान पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यहां तक पहुंच बनाना चुनौती होता है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एक दिवसीय शॉपिंग फेस्टिवल 11 नवंबर को। कोरोना महामारी से उबर रहे चीन में अरबों के लेन देन की उम्मीद। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से जारी युद्ध को रोकने के लिए रूस की कोशिशें तेज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, रूस के हस्तक्षेप से आर्मेनिया और अजरबैजान शांति के लिए सहमत। युद्धग्रस्त क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में शांति व्यवस्था के लिए रूसी शांति रक्षक बल होंगे तैनात। G20 में शामिल देशों की वादा खिलाफी, जीवाश्म ईंधन का उपयोग बदस्तूर जारी। इंटरनेशनल स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक G20 में शामिल सरकारें अब भी हर साल तेल, गैस और कोयले पर आधे ट्रिलियन से ज्यादा धन खर्च कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार निकाय में अमेरिका की जांच करने के लिए चीन और ईरान भी कतार में। खबरों की दुनिया में छुपे वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रख लेने चाहिए, आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स काम आ सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। 15वें फाइनेंस कमीशन ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। जानिए क्या है खास। इस सिफारिश रिपोर्ट का कवर टाइटल है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, यानी कोरोना काल में वित्त आयोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, विभिन्न स्तरों के लोकल गवर्नमेंट, वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन और उसके सदस्यों, कमीशन के एडवाइजरी काउंसिल, संबंधित क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और अन्य दूसरे संस्थानों के साथ डिटेल्ड डिस्कशन और मैराथन मीटिंग्स के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। वित्त आयोग द्वारा 4 वॉल्यूम में तैयार इस रिपोर्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट,
पावर सेक्टर डायरेक्ट टू बेनिफिट को अपनाए जाने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राज्यों को दिए जाने वाले परफॉर्मेंस इंसेंटिव की समीक्षा करने की बात की है। क्या होता है वित्त आयोग, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों वाले वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं कि संघ एवं राज्यों के बीच टैक्स की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण किया जाए। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिए जाने पर भी आयोग सिफारिश करता है। मंगल पर उम्मीद से कहीं ज्यादा पहले से मौजूद था पानी, जानिए क्या है इसके मायने। मंगल ग्रह से आए उल्कापिंडों के अध्ययन से पता चलता है कि वहां पर पानी की मौजूदगी 4.4 अरब साल पहले से थी, जबकि अभी तक वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी थी कि मंगल ग्रह पर पानी 3.7 अरब साल पहले था। कुछ साल पहले सहारा रेगिस्तान में NWA 7034 और NWA 7533 दो उल्कापिंड मिले थे। साइंस एडवांस में प्रकाशित टोक्यो यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन में शामिल प्रोफेसर तकाशी मिकोची का कहना है कि उनकी टीम को इस अध्ययन में रोचक नतीजे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि मंगल ग्रह कैसे बना। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि प्लैनेट फॉर्मेशन की शुरुआती प्रक्रिया में ही मंगल पर पानी बना होगा। इससे शोधकर्ताओं को यह पता करने में भी मदद मिल सकती है कि किसी ग्रह पर पानी कैसे और कहां से आता है। लेकिन वैज्ञानिकों में इस बात का मतभेद है कि मंगल या पृथ्वी पर पानी ग्रह के निर्माण के समय ही बना या फिर यह बाहर से आया था। मल्टी पॉइंट टेम्परेचर मेजरमेंट सेंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रिसर्चर्स ने फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स और विनिर्माण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल ओवन की क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिस्रप्टिव सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसे मल्टी पॉइंट टेम्परेचर मैनेजमेंट सेंसर कहा जा रहा है। यह ऑटोमेटेड और इंटेलिजेंट मेजरमेंट्स प्रदान करता है, जो मौजूदा हीट प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है और इक्विपमेंट्स की लाइफ को बढ़ा सकता है। भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐतिहासिक नीति पहल के साथ साथ केंद्र सरकार ने पॉलिसी लेवर मैकेनिज्म के निर्माण और भारतीय डायस्पोरा के बीच उज्जवल प्रतिभाओं को घर वापस लाने के अवसरों को बनाने पर जोर दिया है। इस पॉलिसी के की पॉइंट्स की बात करते हैं। STIP या स्टिप 2020 का फोकस है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक प्रगति करने के अलावा स्टिप 2020 का उद्देश्य लाखों नवोदित वैज्ञानिकों और युवा छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। स्टिप 2020 वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक लॉन्ग टर्म मार्ग बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आइए जानते हैं क्यों खास है 10 नवंबर इतिहास में। आज दुनिया भर में 77% से ज्यादा लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पर चल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ नए एप्लीकेशन जुड़ रहे हैं, क्षमता बढ़ रही है और हार्डवेयर भी उसी रफ्तार से अपग्रेड हो रहे हैं। इस एवोल्यूशन में आज की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 28 साल की उम्र में 10 नवंबर 1983 को पहली बार विंडोज लॉन्च किया था। लॉन्च से मार्केट में सबको उपलब्ध होने में विंडोज 1.0 को 2 साल लग गए और 20 नवंबर 1985 को यह लोगों को मिल सका। विंडोज 1 के बाद विंडोज 2 1987 में आया, विंडोज 3 1990 में, विंडोज 3.1 1992 में, विंडोज 95 1995 में आया और साल 1998 में आया विंडोज 98। विंडोज 2000 आया साल 2000 में, विंडोज XP पहुंचा 2001 तक, विंडोज विस्टा 2007 में, विंडोज 7 2009 में, विंडोज 8 2012 में और विंडोज 10 2015 में आया। पूरी दुनिया में कई जगह पर कोरोना वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन कोई भी इस वैक्सीन को बनाए, लेकिन भारत की भूमिका अहम रहेगी। ऐसा क्यों है और क्या मायने हैं भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इस बड़े बाजार की? आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हर साल 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। कोरोना महामारी के चलते इस साल की थीम साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद ग्लोबल पैंडेमिक रखी गई है। वैक्सीन ही कोरोना से निपटने का अकेला रास्ता है। वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, कई वैक्सीन ट्रायल के लास्ट फेज में पहुंच गई हैं, मगर वैक्सीन तैयार होने से भी बड़ी चुनौती दुनिया की तकरीबन पूरी आबादी के लिए इसकी पर्याप्त डोज बनाना है। अपने विज्ञान और फार्मा इंडस्ट्री के बूते दुनिया की वैक्सीन फैक्ट्री बन चुका भारत ही इसका एकमात्र जरिया है। सच तो यह है कि दुनिया की 70% वैक्सीन बनाने वाले भारत के बिना कोरोना से जंग जीतना नामुमकिन है। अकेला भारत संयुक्त राष्ट्र के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 60 से 80% वैक्सीन बनाकर देता है। अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दुनिया के ज्यादातर हिस्से में भारतीय वैक्सीन की एक बड़ी सप्लाई है। पिछले साल तक 9,400 करोड़ रुपए का भारतीय वैक्सीन बाजार 2025 तक 25,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा।
रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली ज्यादातर संस्थाएं और कंपनियां भारतीय फार्मा कंपनियों से वैक्सीन निर्माण के समझौते करने में जुट गई हैं। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही। आप अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहें और अपने समय का सही सदुपयोग करें। KSGindia.com विजिट करें और बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, उसका भी लाभ उठाएं। हम लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना कमेंट देकर हमें बताएं आपके क्या सुझाव हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।